ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार, मैं रॉकी हिंदुस्तानी तेजपुर असम से। पिछले कुछ महीनों से मैं शिव पुराण की पाठ कर रहा हूँ। तो हर दिन मैं जब भी अपने घर के मंदिर में पूजा करता हूँ तो एक अध्याय का पाठ करता हूँ, इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। पहले मैं इन सारी वीडियोस को अपलोड नहीं करता था। विद्वेश्वर संहिता के 19वें अध्याय से शायद ये अपलोड है, बाकी के 18 अध्याय अपलोड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अथो त्रिपंचाशतोम अध्याय यानी कि 53वां अध्याय। आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका तो तृतीय खंड है, पार्वती खंड, उसका 53वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूं। भूल टूटी होने से क्षमा करें, ध्यानपूर्वक सुनिए। चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक ठहरना, सप्तऋषियों के समझाने पर हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना, मेनका शिव को अपनी कन्या सौंपना तथा बारात का पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण एवं तपोधन मुनिगण आवश्यक कर्म करके हिमालय से प्रस्थान करने का उपक्रम करने लगे। हिमालय भी स्नान कर अपने इष्ट देव की यत्न पूर्वक पूजा करके नगरवासियों एवं बंधु वर्गों को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक जनवासे में गए। उन्होंने शंकर जी का विधिवत पूजन करके आनंद पूर्वक प्रार्थना की, आप इन सभी के साथ कुछ दिन तक मेरे घर पर निवास कीजिए। हे शंभु, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ तथा धन्य हो गया हूँ, इसमें संशय नहीं है, जो कि आप देवताओं के साथ मेरे घर आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शैलराज ने इस प्रकार बहुत कहकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके विष्णु आदि देवगणों के साथ प्रभु को आमंत्रित किया। तत्पश्चात आदर के साथ मन में शिव जी का ध्यान कर विष्णु के सहित देवता तथा मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक हिमालय से कहने लगे। देवता बोले, हे गिरिराज, आप धन्य हैं और आपकी कीर्ति महान है। तीनों लोकों में आपके समान पुण्यात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, जिसके द्वार पर सज्जनों को गति देने वाले भक्त वत्सल एवं पर ब्रह्म महेश्वर अपने सेवकों के साथ कृपा करके पधारे। आपने हमें ठहरने के लिए मनोहर जनवासा दिया एवं विविध सम्मान किया। हे गिरीश्वर, आपने ऐसे उत्तम भोजन दिए जो अवर्णनीय है। वहाँ कोई आश्चर्य नहीं, जहाँ साक्षात अंबिका शिवा देवी है। सब कुछ सर्वथा परिपूर्ण है, कुछ भी शेष नहीं रहा। हम लोग धन्य हैं जो यहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार वहां परस्पर एक दूसरे की उत्तम प्रशंसा हुई। उस समय वैदिक मंत्रों, साधु तथा जय शब्द की ध्वनि होने लगी और नाना प्रकार के उत्सव होने लगे। मंगल गान होने लगा, अप्सराएं नाचने लगी, मागध स्तुति करने लगे और द्रव्यों का पर्याप्त दान हुआ। तत्पश्चात देवेश का आमंत्रण कर हिमालय अपने घर गए और अनेक विधि विधानों से भोजनोत्सव की तैयारी करने लगे। वे कुतूहल पूर्वक परिवार सहित प्रभु शंकर को भोजन कराने के लिए प्रेम के साथ ले आए। परम आदर से शिवजी के, विष्णु के, मेरे सभी देवताओं के, मुनियों के तथा अन्य गए हुए लोगों के चरणों को धोकर बंधु बांधवों सहित गिरिराज ने बड़े प्रेम से उन सबको मंडप के भीतर आसन देकर बैठाया। विष्णु, सदाशिव एवं मुझ ब्रह्म सहित समस्त लोग भोजन करने लगे। इस प्रकार गिरिराज ने रसीले विविध अन्नों से उन सबको तृप्त किया। उस समय नगर की नारियां हंसती हुई एवं उन सभी को और यत्न से देखती हुई मधुर वाणी में गालियां देने लगी। हे नारद, इस प्रकार सब लोग विधिवत भोजन करके आचमन कर गिरिराज से आज्ञा लेकर प्रसन्नता एवं तृप्ति से युक्त हो अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान, सम्मान एवं आदर आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। चौथा दिन प्राप्त होने पर बड़ी शुद्धता के साथ चतुर्थी कर्म विधिवत संपन्न हुआ, जिसके बिना वो उत्सव अधूरा ही रह जाता। उस समय अनेक प्रकार का उत्सव, जय जयकार तथा साधु शब्दों का उच्चारण, नाना प्रकार का दान, गान एवं नृत्य होने लगा।
5वां दिन प्राप्त होने पर प्रसन्न हुए सभी देवताओं ने बड़े प्रेम के साथ गिरिराज से विदाई के लिए निवेदन किया। ये सुनकर हिमालय ने हाथ जोड़कर देवताओं से कहा, हे देवताओं, अभी आप लोग कुछ दिन और रहे तथा मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े स्नेह से शंकर, विष्णु, मुझ ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को बहुत दिनों तक बड़े आदर के साथ ठहराया। इस प्रकार निवास करते हुए जब बहुत दिन बीत गए, तब देवताओं ने हिमालय के पास सप्तऋषियों को भेजा। उन्होंने गिरिराज तथा मेना को समयोचित बातें कहकर समझाया और प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक श्रेष्ठ शिव तत्व का विधिवत प्रतिपादित किया। हे मुने, उनके समझाने से हिमालय ने उसे स्वीकार कर लिया। तब शिव जी विदा होने के लिए देवताओं सहित हिमालय के घर गए। जब देवेश शिव देवताओं सहित अपने कैलाश पर्वत के लिए यात्रा करने लगे, तब मेना ऊंचे स्वर से रोने लगी और कृपा सागर शंकर जी से कहने लगी। मेना बोली, कृपा निधे, आप कृपा करके भली भांति शिवा का पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, अतः पार्वती के हजारों दोषों को क्षमा कीजिएगा। हे प्रभु, ये मेरी कन्या जन्म जन्मांतर से आपके चरण कमल की भक्त है। आप महादेव प्रभु को छोड़कर इसे सोते अथवा जागते समय भी किसी का स्मरण नहीं रहता। हे मृत्युंजय, आपकी भक्ति के सुनने मात्र से ही ये हर्ष के आंसू गिराती हुई पुलकित हो जाती है और आपकी निंदा से ये मौन हो मृतक के समान हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तब ऐसा कहकर मेना उन्हें अपनी पुत्री को समर्पित कर जोर जोर से रुदन करके उन दोनों के सामने मूर्छित हो गई। तदंतर शंकर ने मेना को समझा करके अपने उनसे तथा हिमालय से आज्ञा लेकर देवगणों के साथ महोत्सव पूर्वक यात्रा की। तदंतर सभी देवताओं ने हिमालय के कल्याण की कामना करते हुए प्रभु तथा अपने गणों के साथ मौन हो प्रस्थान किया। कुछ दूर जाकर हर्षित देवता हिमालय की पुरी के बाहर बगीचे में शिवजी सहित आनंद पूर्वक ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे मुनीश्वर, इस प्रकार देवगणों के सहित शिव का उत्तम यात्रा का वृत्तांत मैंने आपसे कह दिया। अब उत्सव तथा विदाई के अनंतर होने वाले विरह से युक्त शिवा की यात्रा सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में शिव यात्रा वर्णन नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। धन्यवाद। आने वाले अध्याय अथो चतुपंचाशतोम अध्याय, जो कि 54वें अध्याय होने वाला है शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तृतीय खंड में, वहां हम मेना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। तब तक के लिए सांब सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव सांब, सदाशिव हरि शंभु।